तो आज पढ़ेंगे वॉल्स। ठीक है, वॉल ऐसे तो तुम सब जानते ही हो, सबके घर में ही होगी, दीवार जैसे बोलते हैं। 3 बजे ऑलरेडी क्लास है। हाँ, वो मैं बात कर लूंगा, तब लूंगा, ऐसे नहीं लूंगा। मैम की क्लास है, मुझे पता है, वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की प्रैक्टिकल की क्लास है। ठीक है, वॉल जो होते हैं वो वर्टिकल मेंबर होते हैं। वर्टिकल मेंबर जिनकी जो लेंथ है ना वो अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स होती है, मतलब ज्यादा ही होती है, 4 गुने से ज्यादा होती है उसकी, इसके वेट की। ये जो है ना, ये तो है लेंथ ऑफ वॉल। ठीक है, और ये जो दिख रहा है, ये दिस इज कॉल्ड विड्थ ऑफ वॉल। विड्थ साइड जो रिप्रेजेंटेड बाय डब्ल्यू और बी। ठीक है, तो एल बाई बी जो है ना मोस्टली ग्रेटर देन 4। देखो, कोई वॉल को यदि इंजीनियर की डेफिनेशन में डिफाइन करें ना, तो यही एक तरीका है, और कोई तरीका है नहीं जिससे हम वॉल को डिफाइन कर पाए। तो जिसका लेंथ बाई विड्थ रेशियो, विड्थ थिकनेस कुछ भी हो, थिकनेस का रेशियो ग्रेटर देन 4 होगा, उसको हम वॉल्स कहते हैं। अब वॉल्स का काम क्या होता है ये तो सबको पता है कि क्या किस काम में वॉल यूज होती है। किसी कोई डाउट हो ना, पहले मैसेज छोड़ना, क्योंकि वो वाला बॉक्स ऑफ है जिस पे तुम लोग हो, बहुत स्क्रीन उसी से जाती है। ठीक है, अब फंक्शन क्या होते हैं वॉल के। सबसे पहले टू एनक्लोज अ गिवन स्पेस, मतलब किसी भी स्पेस को एनक्लोज करने के लिए, किसी भी स्पेस को नंबर ऑफ स्मॉल यूनिट्स में, जैसे रूम्स बना दिए, किचन बना दी, बाथरूम बना दिया, ऐसे नंबर ऑफ स्मॉल यूनिट्स वर्ड करने के लिए यूज होती है। टू कैरी द सुपर इम्पोज लोड, लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म में भी वॉल यूज होती है। ये आगे आएगा, लोड बियरिंग, नॉन लोड बियरिंग, क्लियर कट समझ में आएगा उसमें कि क्या है ये। ठीक है, प्राइवेसी सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं टू प्रोटेक्ट द ऑक्यूपेंट फ्रॉम हीट वेदर। ये सब तुम्हें पता ही है किस किस से वॉल हमें सेव करती है। सबके घर में है तो सबको रिलेट कर पा रहे हैं इस चीज को। जितनी भी है ना बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, सब तुम ना कहीं से को रिलेट कर पाओगे अपने डे टू डे लाइफ से। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ वॉल्स। वॉल जो है 3 तरह से क्लासीफाई होती है, लोड बियरिंग के नेचर से, मटेरियल किस मटेरियल से बनाई है, और फंक्शन के बेसिस पे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं लोड बियरिंग वॉल क्या होती है। मतलब लोड बियरिंग क्राइटेरिया पे 2 क्लासिफिकेशन में वॉल डिवाइड होती है, एक तो लोड बियरिंग वॉल, एक नॉन लोड बियरिंग वॉल। अब पहले क्या होता था, पहले मोस्टली जो वॉल्स होती थी ना, जो आउटर वॉल्स होती थी घर की, वो लोड बियरिंग वॉल होती है। लेकिन धीरे धीरे जो कंसेप्ट आने लगा है ना, वो कंसेप्ट आने लगा है फ्लैट, उसका क्या बोलते हैं, फ्रेम्ड स्ट्रक्चर का। तो जो फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में है ना, फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में स्लैब, स्लैब से बीम, बीम से कॉलम, डायरेक्टली लोड ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन इनिशियली क्या होता था कि वॉल जो होती थी ना, वो भी हमारी लोड बियर करती थी। तो द वॉल्स विच कैरी द सुपर इम्पोज लोड, मतलब जो सुपर इम्पोज लोड है वो वॉल थ्रू यदि ट्रांसफर होगा, मतलब वॉल्स भी लोड लेती हैं। आवाज बहुत कट कट के आ रही है बीच बीच में, सबको ऐसे ही हो रहा है क्या? क्या नेट इश्यू तो नहीं है, मतलब सबको ही है क्या? सब सेइंग नो, मतलब नहीं है सबको। देखो, जिनको आ रही है इसका मतलब उनका नेट इश्यू है, क्योंकि सबको आती तो हो भी सकता था। चलो शुरू करते हैं। वाईफाई है, वाईफाई मेरा भी है यार। आई थिंक माइक में प्रॉब्लम है आपके, माइक में प्रॉब्लम है, मतलब कुछ माइक में तो नहीं प्रॉब्लम होनी चाहिए। ठीक है, नॉन लोड बियरिंग समझ में आया, जो लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म में यूज होती है। नॉन लोड बियरिंग वो होती है जिनके थ्रू लोड ट्रांसफर नहीं होता, बस ये कंस्ट्रक्ट होती हैं एज अ पार्टीशन वॉल, या किसी भी फंक्शन के लिए इन्हें कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इन दोनों में किसी को कोई डाउट, लोड बियरिंग नॉन लोड बियरिंग में? इसमें होगा भी नहीं, पढ़ा हुआ होगा ये सब तो तुम्हारा पहले से ही। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, मतलब किस मटेरियल से बना रहे हैं। जैसे हमने उसमें फाउंडेशन में देखा था ना, मटेरियल मैंने तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया था। ये मटेरियल में ऐसा कुछ पढ़ना तो होता नहीं है। जैसे ब्रिक मैसनरी है, ब्रिक मैसनरी किससे बनी होगी? ब्रिक से। स्टोन है तो स्टोन से बनी हुई होगी वो वॉल। रेनफोर्स ब्रिक वॉल, रेनफोर्स कंक्रीट वॉल, प्री कास्ट होलो, इनके थोड़े थोड़े डायग्राम दिखा दूंगा ये, तभी
यार ऐसा कृष्णा कोई कंपल्सन नहीं है कि लोड बियरिंग में स्टिफ फाउंडेशन ही यूज करेंगे, ये कोई कंपल्सन चीज नहीं है। वो बेसिकली क्या होता है ना, जब वॉल से लोड ट्रांसफर होता है ना, जब वॉल से लोड ट्रांसफर होगा तो उस वॉल के नीचे भी फाउंडेशन होनी चाहिए ना। तो एक स्ट्रिप फाउंडेशन ही एक ऐसी होती है जो थ्रू आउट द लेंथ मूव करती है, ठीक है। नहीं आइसोलेटेड वगैरह देंगे वो तो कॉलम के नीचे होगी, आइसोलेटेड वगैरह देते हैं हम इन केस ऑफ फ्रेम्ड स्ट्रक्चर, या कॉलम से लोड डायरेक्टली ट्रांसफर हो रहा हो। ठीक, किसी का लास्ट टू लास्ट क्लास में शायद ये डाउट था, इसलिए मैंने ये ऐड कर दिया है। मैसोनरी क्या होता है, मैसोनरी बेसिकली एक कोई इंडिविजुअल यूनिट क्या हो सकती है, ब्रिक हो सकता है, स्टोन हो सकती है, ठीक है, वो प्लस मोटार, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है ना उसको बोलते हैं मैसोनरी। ठीक है, ब्रिक मैसनरी वॉल, स्टोन रेनफोर्स ब्रिक वॉल, रेनफोर्स कंक्रीट वॉल, प्रीकास्ट होलो सॉलिड, इनके थोड़ी थोड़ी फिगर मैंने ऐड कर दी है ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। ठीक है, ये जो है ना स्टोन पे ब्रिक मैसनरी वॉल, ये हम ओल्ड टाइम में यूज करते थे, अब इतना यूज नहीं है। अब जो यूज करते हैं ना, अब मोस्टली यूज करते हैं कि मतलब ब्रिक की वॉल बना दी और उसके आगे स्टोन की टाइल्स लगा देते हैं। सेम ये है, ठीक है। ये वो है रेनफोर्स ब्रिक, रेनफोर्स जो है ना, ये रेनफोर्सिंग हो गई। ये वायर मेश बिछा दिया हमने किसकी, आयरन की, या हुक बिछा दिए हैं, ठीक है। ये रॉड्स हैं आयरन की। तो इससे बेसिकली यही होगा, जैसे हम कंक्रीट में बिछा देते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ एनहांस हो जाती है, ऐसे ही इसकी स्ट्रेंथ एनहांस हो जाती है। ये सॉलिड और ये हॉलो, ये प्रीकास्ट हॉलो और सॉलिड जो बताए थे उसके एग्जाम्पल है। कोई डाउट किसी को इसमें? ये ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल है, ऑन द बेसिस ऑफ लोड बियरिंग और नॉन लोड बियरिंग। वो तो इजी है, ये भी इजी है, मटेरियल के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो रहा है उसका। इसमें किसी को कोई डाउट है? ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ वॉल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यार क्या प्रॉब्लम आ रही है ऑडियो में? अच्छा, ऑडियो भी दिक्कत कर रही है क्या? ठीक है अमन। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ वॉल्स ऑन ऑफ देयर फंक्शन, अभी तक मटेरियल के बेस पे, लोड के बेस पे, अब पढ़ेंगे फंक्शन के बेस पे। और ये जो फंक्शन के बेस पे है ना, मटेरियल और लोड तो तुम अपने आप भी समझ लोगे, मतलब जो चीज़ तुम नहीं समझ पाओगे ना उसको मैं ज़्यादा डीप में कवर करने की कोशिश करूंगा इसमें। सबसे पहले रिटेनिंग वॉल होती क्या है। रिटेनिंग वॉल जो है वो दो तरह की होती है, कैंटिलीवर और काउंटरफोर्ट रिटेनिंग वॉल, ये समझो। ये है कैंटिलीवर, ठीक है। रिटेनिंग वॉल, यदि कोई पूछे व्हाट इज रिटेनिंग वॉल, दैट इज यूज्ड टू सस्टेन, मतलब किसी भी स्ट्रक्चर को सस्टेन करने के लिए, रोकने के लिए। ये एक सरफेस को एलिवेट कर दिया हमने, मान के चलो यहाँ सॉइल है, ठीक है। अब इस सॉइल स्ट्रक्चर को सस्टेन करने के लिए जो स्ट्रक्चर यूज होता है उसको बोलते हैं रिटेनिंग वॉल्स, ठीक है। अब रिटेनिंग वॉल वैसे तो कई तरह की होती हैं, इसमें दो ही समझा रखे हैं, कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल और एक काउंटरफोर्ट रिटेनिंग वॉल। एक बटरेस भी होती है, बटरेस एज वन, मतलब वैसे तो देखी जाए सबसे इम्पोर्टेंट बटरेस ही होती है, लेकिन बटरेस क्या है, मूवमेंट को प्रिवेंट कर देती है, इसलिए वो यूज नहीं करते। कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल ये है, ठीक है। और काउंटरफोर्ट रिटेनिंग वॉल ये है। काउंटरफोर्ट में क्या करते हैं, इंक्लाइंड मेंबर दे देते हैं, ठीक है। इंक्लाइंड मेंबर क्या करेगा, उसको और सपोर्ट करेगा। ये जो इंक्लाइंड मेंबर है ये वॉल को सपोर्ट करेगा। और यहाँ तुम्हारी सॉइल फिल होगी। ये तब देते हैं जब ज्यादा हाई राइज हो, मतलब ये तो लो हाइट पे देंगे जब हाइट लो हो किसकी, सॉइल की, जो उसके पीछे है, ठीक है। और ये तब देंगे जब उसकी हाइट ज्यादा हो। जो भी स्ट्रक्चर जिसको भी हमको रिटेन करना है, चाहे सॉइल हो चाहे वाटर हो, तो एक को देते हैं इन केस ऑफ हाइट और एक को देते हैं इन केस ऑफ लो।
इसमें किसी को कोई डाउट रिटेनिंग वॉल्स में? कैंटिलीवर काउंटर फोर्स याद रखना, ठीक है। और ये मैंने समझा दिया, जैसे डैम्स में है, हाँ भाई डैम्स में जैसे देते हैं। किसी को इसमें कोई डाउट? देखो ग्रेविटी जो होता है ना, ग्रेविटी बेस्ड ऑन फंक्शन है, ग्रेविटी वगैरह से कंपेयर मत करो, केवल रिटेनिंग वॉल समझो। अब ये जो वॉल्स है ना, इनके भी क्लासिफिकेशन होंगे। वो जो ग्रेविटी है, हाँ मतलब एक एग्जांपल है ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल इसका, रिटेनिंग वॉल याद रखो केवल। अब वॉल्स के भी, इनके भी रिटेनिंग वॉल्स के भी क्लासिफिकेशन होंगे ना, उसमें आएगा ये कि कौन कौन से बेसिस पे हम इन्हें क्लासीफाई करते हैं। बाकी डैम्स वगैरह में यूज करते हैं, कोई स्ट्रक्चर है उसको सस्टेन रखना है, वो अपनी पोजीशन पे रखना है, किसी लेवल को राइज करना है, दो जगह लेवल डिफरेंस क्रिएट करना है, तो उसके लिए यूज करते हैं इसको। कोई डाउट क्यों? जितना टफ फाउंडेशन था ना उतना इजी है ये। है किसी को कोई डाउट? अब पढ़ते हैं ब्रीस्ट वॉल। ब्रीस्ट वॉल की जो डिजाइनिंग है, जो फंक्शनिंग है, वो सेम है, बट यदि कोई पूछे ना कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ब्रीस्ट वॉल क्या होता है, ये जो नेचुरल फिलिंग है ना उसको सस्टेन करने के लिए यूज होता है। जैसे रिटेनिंग वॉल्स वगैरह हम क्या करते हैं, खुद हमने फिल कर दिया, खुद फिल करके फिर उसको सस्टेन कराया, लेकिन ब्रीस्ट वॉल जो है वो यूज होगा नेचुरल, यदि कोई है उसी को रोकना है। जैसे तुमने लैंडस्लाइड वगैरह के बारे में सुना होगा, उन सब को प्रिवेंट करने के लिए यूज करते हैं। कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल में क्या डाउट है? सिर्फ इंक्लाइंड प्लेन्स पे, हाँ मोस्टली, मतलब जो प्लेन्स इंक्लाइंड होंगे उन्हीं पे प्रोवाइड करते हैं। नेचुरली इंक्लाइंड प्लेन ही होंगे जिनके चांसेस ज्यादा होंगे कि उनमें फेलियर हो जाए, तो उन फेलियर को प्रिवेंट करने के लिए हम ब्रीस्ट वॉल देते हैं। रिटेनिंग वॉल फिर से समझा दीजिए प्लीज। रिटेनिंग वॉल में क्या समझाऊं, क्या ऐसा डाउट आ रहा है जो समझाऊं? डाउट तो बताओ। ये सब जो है ना, ये बताऊंगा कि ये टो क्या होता है, इधर हील होता है, तो ये बहुत डीप में चला जाएगा। ये इसकी स्टेम है, स्टेम कंस्ट्रक्शन ऐसी ही क्यों होती है, ये सब आरसीसी का पार्ट होता है। यहाँ केवल बताना होता है कि तुम्हें ये चीज होती क्या है, जब इसकी डिजाइन होती है वो तुम आरसीसी में समझोगे कि हाँ इसकी डिजाइन ऐसे ऐसे होती है। ठीक है, नहीं समझ आ रहा? फिगर्स में क्या नहीं समझ में आ रहा है? जैसे मान के चलो तुम्हारे घर की वॉल है, ठीक है, वॉल है, उसके पीछे मान के चलो पूरा तुमने फिल कर दिया सॉइल से। अब जो वो वॉल है वो सॉइल को प्रिवेंट करे, भाई वॉल हटा दोगे तो चांसेस है कि सॉइल फेल कर जाए और गिर जाए नीचे। अब वही है, इनको कंस्ट्रक्ट किसी काम से करते हैं कि इनके पीछे जो भी मटेरियल है, जो भी अर्थन मटेरियल है, उसको ये लोग प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम फॉलिंग और फ्रॉम फेलियर। सर दिखती कैसी है? दिखती ऐसी है जैसी दिख रही है। 3D व्यू कहीं हो तो देख लेना कैंटिलीवर का, डालना यूट्यूब वगैरह पे मिल जाएगा 3D व्यू। यदि हमसे कोई सिविल इंजीनियर से बोले कि कैंटिलीवर डिजाइन करो या मतलब बना के दिखाओ, तो ऐसे ही बनाएंगे हम। सॉइल के अंदर होता है ये सब, सॉइल के अंदर नहीं होता है बेटा, सॉइल के अंदर तो इसकी फाउंडेशन होती है, इसकी भी एक तरीके से फाउंडेशन है जिसको हम सॉइल में रखते हैं। देखो इतना जो पार्ट है ना, ये पार्ट इसका सॉइल के अंदर है, तभी तो वो उस स्ट्रक्चर को रिटेन कर पाएगा। इसकी भी डिजाइन होती है फॉर स्लाइडिंग, स्लाइडिंग इन केस ऑफ फ्रिक्शन और टर्निंग, दो चीज के लिए इसकी डिजाइन होती है। स्लाइडिंग के लिए कहीं ये इस स्ट्रक्चर की वजह से आगे मूव ना कर जाए, और टर्निंग की वजह से पलट ना जाए, तो इन दोनों चीजों के लिए इसकी डिजाइन होती है अभी भी किसी को कोई डाउट?
या तो कुछ स्पेसिफिक बताओ कि सर ये समझ नहीं आ रहा है, तो वो चीज मैं समझाऊं। ये वी पोल्स वगैरह जो है ना, इनमें कंफ्यूज मत होना। ये क्या होता है, जैसे मान के चलो यहाँ सॉइल है, और सॉइल के जो पोर्स हैं दे आर फिल्ड विद वाटर। तो बेसिकली क्या करेंगे, जब वाटर है और सॉइल दोनों है, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, एडिशनल फोर्स लगाएंगे इस पे। तो उस एडिशनल फोर्स को काउंटर एक्ट करने के लिए हम ये वी पोल्स दे देते हैं। ये क्या करते हैं, जो वाटर ये सीप आउट हो जाता है इससे, इसलिए देते हैं ये वी पोल्स। ठीक है, बाकी स्टेम मैंने तुम्हें बता दिया, इस वाले पार्ट को स्टेम बोलते हैं। ये इसका टो हो गया, ये इसकी हील होती है। अभी भी तुम्हें कुछ रह गया हो डाउट तो पूछ लो वो भी। जिन्होंने पूछा था वो बताओ। ठीक है, ब्रीज टू वॉल में कोई डाउट, सेम है, सेम जैसे वो डिजाइन होती है ऐसे ये डिजाइन होती है, कोई डिफरेंस नहीं है। फिलिंग कटिंग वगैरह में यूज करते हैं, नेचुरल स्ट्रक्चर्स में यूज होती है। ठीक है, नेचुरल जो होते हैं, जो वेदरिंग की वजह से कट डाउन जाए या फेलियर हो जाए, उनमें यूज करते हैं ब्रीज टू वॉल को। नेक्स्ट आता है कैविटी वॉल। कैविटी वॉल जो है, इसमें बेसिकली क्या करते हैं, ये जो है ना, ये है कैविटी। इसमें क्या करते हैं, एक ब्रिक वॉल इधर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, एक ब्रिक वॉल इधर प्रोवाइड करेंगे। ये दो ब्रिक वॉल, इनके बीच में कुछ कैविटी रख देते हैं, मतलब खाली स्पेस छोड़ देते हैं इन सब के बीच में। ठीक है, वन बिग थ्रिक वॉल और हाफ बिग थ्रिक वॉल तुम्हें समझ आता है क्या होती है? चलो बढ़िया है। लो, मतलब समझाना नहीं है ना, बता देना समझाना हो तो। मतलब आता है तुम्हें? देखो, इसमें क्या होता है, इसमें, हाँ बढ़िया, अरुण सही है, बिल्कुल यही होता है। ठीक है, 4 की जगह 4.5 होता है। ट्रेडिशनल ब्रिक साइज क्या होता है? ब्रिक तो तुमने पूरा पढ़ा हुआ है, तो तुम मुझसे डाउट पूछोगे ब्रिक में, तो बजाय मैं तुमसे कुछ पूछूं। ठीक है, ये मतलब जनरली प्रोवाइड करते हैं हाफ और 1, इनका कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, ये एक तरीके से टाई अप बार्स देते हैं, जिससे कि ये दोनों वॉल्स है ना, ये इंडिविजुअल वॉल सस्टेन कर सकें अपनी पोजीशन पे। देखो ये है, ये एग्जाम्पल है कैविटी वॉल का। ठीक है, इसमें कैविटी है बीच में, एक वॉल इधर, एक वॉल इधर, ये बीच में कैविटी। अब ये किस काम की होती है वो अब तुम खुद ही बताओ, कैविटी का यूज क्या होता है? कहीं भी कोई कैविटी होगी, कोई स्पेस खाली होगा, तो क्यों छोड़ते हैं उसको? और एयर पास क्या होता है? सर कैविटी वॉल क्यों बनाते हैं हम? निखिल, वही मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्यों बनाते हैं? स्ट्रेंथ, पुटिंग पिलर्स, ज्यादा बड़े बड़े वर्ड हो गए, इतना भी यूज नहीं होता है उसका। और कैविटी वॉल फॉर प्लास्टर क्यों बनाएंगे? खाली रहता है अंदर से, खाली तो रहता ही है, हाँ बीच वाला स्पेस समझा खाली होता है। मैसनरी काम कम लगे, मैसनरी एक एडवांस है, जब ब्रेक कम पड़ जाती है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। साउंड प्रूफ, विक्रम ने सही बताया, साउंड प्रूफिंग एक वो है। बेसिकली क्या होता है तुम्हें पता है, वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं करती है। इलेक्ट्रिक वायर्स के लिए यार कुछ भी लॉजिक दे रहे हो, कुछ भी। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि जो बीच का एयर स्पेस होता है ना, एयर स्पेस कंडक्टर होता है हर चीज के लिए। बाहर से जो भी वेदरिंग कंडीशन होगी ना, इवन फॉर वाटर मॉइस्चर, हाँ सही है, वाटर प्रूफिंग के लिए भी होता है। ठीक है, मॉइस्चर वगैरह हुआ, डैम्पनेस,
कोई सेम मॉइस्चर में आ जाएगा, नॉइस वगैरह हुई, बाहर की जो साउंड है, यदि बीच में स्पेस होगा, बीच में वैक्यूम होगा तो वो ट्रैवल नहीं कर पाती है, ठीक है। तो एक तरीके से जो ये कैविटी है ना, वो उसको साउंड प्रूफिंग बना देती है, एक्सटर्नल नॉइज के अगेंस्ट साउंड प्रूफिंग बना देती है, ठीक है। और लोड ट्रांसफर भी इजीली होता है इनसे, इंडिया में नहीं होता, होता है बेटा, तो नहीं होता है इंडिया में। बेटे डीपीसी पढ़ाई थी हर, तब थे नहीं क्या? हाँ मतलब सीलन जो तुम कह रहे हो वही, उसके चांसेस कम हो जाते हैं। मान के चलो रेन हुई, ठीक है, बारिश हुई, तो वो एक्सटर्नल वॉल को इफेक्ट करेगी ना, तुम्हारी इंटरनली कोई दिक्कत नहीं आएगी उसके कारण। आया समझ में या नहीं कैविटी वॉल का कंसेप्ट? बेटा डैम्पनेस में तुमसे पूछ रहा हूँ, और तुम क्लास में थे या नहीं थे जब डीपीसी पढ़ाई थी? डैम्पनेस होता है प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। मैंने अनम्यूट कर दिया है, किसी को कोई डाउट हो तो पहले पूछ लो। है किसी को कोई डाउट कैविटी वॉल में? इन सबको याद रखना, ये ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, मतलब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई भी अभी तक किसी भी टॉपिक में कोई डाउट वॉल्स के? सर ये कैविटी वॉल में स्ट्रेंथ रहती है अगर रहती है, इसमें हम हाँ इतना वो... हाँ हाँ स्ट्रेंथ रहती है। देख रहे हो ना, ये वन बिग थिक वॉल है बेटा, स्ट्रेंथ तो रहेगी। ये हाफ बिग थिक वॉल है, तो एक तरीके से 1.5 प्लस दिस स्पेस, दिस मच ऑफ स्पेस यू आर गेटिंग, स्ट्रेंथ तो रहेगी। स्ट्रेंथ क्यों नहीं रहेगी? बल्कि इतनी तुम वॉल प्रोवाइड करोगे एज कंपेयर टू डेट, ये लाइटर भी होगी और स्ट्रेंथ तो देगी। सर इसमें से अंदर कौन सी वॉल रखते हैं अगर किसी स्ट्रक्चर में लगाते हैं, बाहर कौन सी रखते हैं? 9 इंच वाली या 4 इंच वाली? 9 इंच वाली जो है वो अंदर है, और 4 इंच वाली वो बाहर है, वो दिख रहा होगा तुम्हें। सर इसका कॉस्ट ज्यादा नहीं लगता होगा वॉल का? देखो कॉस्ट, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट तो उसके कंपैरिजन में ज़्यादा ही होगी यदि नॉर्मली हम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो, ठीक है। हम जनरली अपने घर वगैरह में यूज करते हैं ना, वो वन बिग थिक वॉल यूज करते हैं, लेकिन ये 1+1.5 और बीच में स्टील बार्स और यूज करते हैं इनको प्रिवेंट करने के लिए कि ये मूव ना करें। लेकिन ये तब यूज होते हैं जहाँ डैम्पनेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब मान के चलो मुझे अपने पूरे घर को साउंड प्रूफ बनवाना है, तो ये बेस्ट तरीका है, विदाउट कि मैं कुछ और अल्टरनेटिव करवाऊं। कोई डाउट किसी को? ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। सर नॉर्मली कहाँ पे यूज होती है? देखो नॉर्मली जहाँ, कहाँ कुछ ऐसा वो नहीं है कि यहीं यूज होगी। तुम्हें लग रहा है कि साउंड प्रूफिंग बनवाना है या मेरे घर में डैम्पनेस के चांसेस ज्यादा है, जैसे तुमने वन बिग थिक वॉल बनवा रखी है ऑलरेडी, और तुम्हें लग रहा है कि मेरा जो घर है वो मतलब रेन के एक्सपोजर में ज्यादा आता है या वाटर के एक्सपोजर में ज्यादा आता है, तो तुम एक कम कुछ स्पेस दे के दूसरी वॉल कंस्ट्रक्ट करवा दो। तो जहाँ चांसेस होते हैं, मतलब ये कंडीशन पे डिपेंड करती है, जो कंडीशन मैंने तुम्हें बताई, जैसे डैम्पनेस के चांसेस हैं, साउंड प्रूफिंग बनवानी है हमें, तो उन केसेस में यूज करते हैं इसे। कंटिन्यू करो सर, ये फालतू सवाल पूछ रहे हैं ये लोग, कंटिन्यू कर लो, कोई नहीं। तो जौन सभा में होता होगा यूज। ड्वार्फ वॉल क्या होती है? इसमें ऐसा कुछ है नहीं, जहाँ हाइट कम होती है वो ड्वार्फ वॉल बोलते हैं। मतलब गार्डनिंग वगैरह में जहाँ गार्डन वॉल्स वगैरह होती है, फेंसेस वगैरह, वहाँ यूज करते हैं ऐसे, ठीक है। गार्डन्स वगैरह देखे होंगे, पार्क वगैरह की जो वॉल होती है वो डार्क वाली होती है, उनके ऊपर स्लैब कंस्ट्रक्ट नहीं करते। दज्जी मीन्स ये दज्जी वॉल, ये मतलब जो प्रीवियस टाइम्स था ना उसमें यूज करते थे। तो ये कुछ उसका वो है, इससे समझ में आ रहा होगा इसमें क्या होता है। ये यूज करते थे, ये काफी अच्छी कंस्ट्रक्शन थी। ये जो है ना अर्थक्वेक जहाँ चांसेस होते हैं ना अर्थक्वेक के, वहाँ यूज करते थे।
ये देखो, ये पैनल प्रोवाइड करते हैं, ये जो पूरा पैनल है, ये पूरा पैनल है किसका, टिम्बर का। टिम्बर बता ही चुका हूँ टिम्बर क्या होती है। और ये पैनल जो है इट इज फिल्ड विद स्टोन इन बिटवीन, इसके बीच में स्टोन फिल्ड कर देते हैं, ठीक है। इसकी थिकनेस भी कम रखते हैं, तो सबसे बेस्ट कंस्ट्रक्शन था उस टाइम का और अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, मतलब काफी पुराने टाइम से यूज करते हुए आ रहे हैं इन स्ट्रक्चर्स को। इसके बाद पार्टीशन वॉल। पार्टीशन वॉल क्या होती है, अब नॉर्मली जो घर में हम देते हैं जो इनर वॉल्स होती हैं, इनर वॉल्स को बोलते हैं पार्टीशन वॉल। पार्टीशन वॉल का काम लोड बियरिंग नहीं होता है बिल्कुल भी, मतलब पार्टीशन वॉल लोड बियर नहीं करते। जनरली इसको हाफ ब्रिक थिक देते हैं, ठीक है, मतलब 4.5 इंच की देते हैं। ट्रेडिशनल साइज नहीं बताया किसी ने मुझे ब्रिक का, मैंने पूछा था ट्रेडिशनल साइज क्या होता है। अब जो पार्टीशन वॉल है ना, वो भी डिफाइन होता है ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल की, किससे बनी है, ब्रिक की है, कंक्रीट की है, होलो कंक्रीट की है, टिम्बर की है, ग्लास की है, एस्बेस्टोस की है, स्टील की है, फाइबर सीट की है। तो ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल ही इसको क्लासीफाई करते हैं। पूरी क्लास में किसी को साइज नहीं पता क्या ब्रिक का? ट्रेडिशनल साइज, ट्रेडिशनल साइज जो हम यूज करते हैं इंडिया में, जो यूज होता है, ये तो बेटा स्टैंडर्ड साइज है। जो पहले ये म्यूट कर लो जो भी है, सुमित अपने उसको माइक को म्यूट करो, गलत है हुजैफा सैफी। तो पूरी क्लास में किसी को उस ब्रिक का साइज नहीं पता जो हम यूज करते हैं? पूरा ब्रिक अगर इसमें कोई नई चीज कर दी है क्या तुमने 200 इंटू 100 इंटू 100 में? ये थोड़ा सा जो हुजैफा सैफी ने बताया ना, ये थोड़ा सा सही है, बट इसमें भी थोड़ा सा चेंज है। देख लो यार, नेट वेट पे मिल जाएगा, इतनी देर में तो नेट पे भी देख के बता देते हैं। मतलब पूरा टॉपिक पढ़ा हुआ है तुमने ब्रेक, फिर भी तुम्हें ब्रेक का साइज नहीं पता है। 19 इंटू 9 इंटू 4, और कोई गैस? 21 इंटू 10, अब इसको 22 कर दो, वो भी रह गया है। चलो स्टार्ट करते हैं, आगे आएगा तब बताऊंगा। ये जो ऋषभ ने बताया ये सही है, ठीक है। हाँ, देख लिया है ना, तो अब तो पता ही दोगे। अब देखो मोटार क्या होता है। मोटार जो है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है जो कि मेड अप होता है, कोई भी बाइंडिंग मटेरियल होगा उसमें, ठीक है, चाहे सीमेंट हो, लाइम हो, मड भी यूज होती है, सैंड और वाटर, मतलब इन तीनों के मिक्सचर को कंस्ट्रक्ट करते हैं। अभी मैं एग्जैक्ट बताऊंगा तब बताना कौन सही था कौन गलत था, ठीक है। मोटार जो है इन तीनों के मिक्सचर को यूज करते हैं। इन तीनों में क्या क्या आ गया, एक तो तुम्हारा आ गया बाइंडिंग मटेरियल, एक आ गई सैंड, और एक आ गया वाटर। ये तीनों होते हैं, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बनता है मोटार। मोटार तो बनते हुए देखा ही होगा तुमने, मसाला बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में उसे, घर वर पे कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। अब वर्केबल पेस्ट ऑफ रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी इज प्रिपेयर्ड, जिसको हम मोटार बोलते हैं, ठीक है। केमिकली बाइंड होते हैं ये तीनों चीज। अब केमिकल जो प्रोसेस इसके अंदर होता है वो तुमने सीमेंट कंक्रीट में पढ़ लिया होगा कि क्या क्या प्रोसेस इसके अंदर, अब इसके अंदर होते हैं। यस सर, 4-1 का क्या होता है, ठीक है। अब ये यूज किस लिए होता है, मतलब मैसनरी यूनिट को टुगेदरली बाइंड करने के लिए, ठीक है। अच्छा रेशियो कह रहे हो, हाँ सही है। देखो 4-1, अब तुम बिल्कुल स्पेसिफिक हो गए, 4-1 भी हर किसी के लिए रेशियो अलग होता है, बट नॉर्मली जो घर में यूज होता है वो सही है, ठीक है। टू प्रोवाइड अ प्रोटेक्टिव कवरिंग अगेंस्ट वेदर इन द फॉर्म ऑफ प्लास्टर, मतलब प्लास्टर की फॉर्म में भी इसको यूज करते हैं,
टू इम्प्रूव अपीयरेंस, उसकी मतलब अपीयरेंस को इम्प्रूव कर देता है ये, ठीक है। और रेन वगैरह की एंट्री को रोकने के लिए भी यूज होता है मोटार। मोटार में किसी को कोई डाउट? Anyone is having any doubt in मोटार? नहीं है, ठीक है। अब आता है मोटार का क्लासिफिकेशन। मोटार मतलब वैसे तो नॉर्मली तुम यही तीन पढ़ोगे, सॉरी ज्यादा हो गया, यही तीन पढ़ोगे। ये मड मोटार और फायर रेजिस्टेंस इसी के अंदर आ जाते हैं, इन्हीं में कुछ ना कुछ मिला देते हैं। तो मड और ये लाइम मोटार में जो बाइंडिंग मटेरियल होता है वो लाइम होता है, सीमेंट मोटार में सीमेंट होता है। लाइम सीमेंट में जो बाइंडिंग मटेरियल होते हैं उसमें लाइम और सीमेंट दोनों का मिक्सचर होता है। इसको मतलब दीवारों पे लिख लेना, गेज्ड मोटार कैसे कहते हैं, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, व्हाट इज गेज्ड मोटार। ठीक है, गेज्ड मोटार, इसमें किसी को कोई डाउट? डाउट नहीं आ रहे हैं किसी को? मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे डाउट आने कम हो जाएंगे। तो मैं किसी ने कुछ कनिका ने पूछा है फायर रेजिस्टेंस में, फायर रेजिस्टेंस में बेटा क्रश्ड फायर ब्रिक्स होती हैं या एल्यूमिना सीमेंट यूज करते हैं। एल्यूमिना सीमेंट या फिर बेसिकली क्या होता है कि फायर के अगेंस्ट उसकी रेजिस्टेंस बढ़ानी है। तो जो ब्रिक होती है ना, ब्रिक की जो फायर के अगेंस्ट रेजिस्टेंस होती है वो काफी हाई होती है, ठीक है। तो उसमें ऐसा मटेरियल यूज करते हैं जिससे कि उस वो जो है फायर के अगेंस्ट हमको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे। ये अब जो क्लासिफिकेशन है ना, मड मोटार जैसे बहुत पहले यूज करते थे, जैसे छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन होते हैं ना गांव वगैरह में, विलेजेस में जो यूज करते हैं उसमें मड को यूज करते हैं एज अ बाइंडिंग मटेरियल। इंस्टेड ऑफ सीमेंट लाइम वगैरह नहीं होता है तो मड को यूज करते हैं एज अ बाइंडिंग मटेरियल। हाँ, हट्स वगैरह में सही है, मट्टी को कहते हैं शायद, किसको भी कहते हो, बट अब तुम समझ गए ना। हाँ, लो स्ट्रेंथ के लिए सही है बिल्कुल। इस क्लास का टाइम थोड़ी बहुत देर में खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। H1 H2 H3 ये क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, कि स्ट्रेंथ क्या होती है। ये तुम्हें याद नहीं रखनी है, बस दिखा दिए, कहीं दिखे तो ये मत कहना कि सर ने बताया नहीं था, ठीक है। बाकी ये डेटा पता है कभी कभी सीधे पूछ लेता है, इसको लिंक करता है केवल इससे। H1 मतलब 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर के लिए क्या स्ट्रेंथ होती है मोटार की, ठीक है। तो ये स्ट्रेंथ कम आती है H1 H2 H3 निकल के, इनके करस्पॉन्डिंग। क्लास अभी होगी, इसके बाद क्लास स्टार्ट हो जाएगी तुम्हारी। याद करना है ये सब याद नहीं कर पाओगे, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए याद रखना बस, एग्जाम्स वगैरह में बहुत पूछता है ये, ठीक है। ये ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ वही क्लासिफिकेशन जो मैंने बताया था। सिलेक्शन ऑफ मोटार, मोटार का सिलेक्शन कैसे करते हैं, मैसनरी किस तरह की है, ब्रिक की है, स्टोन की है, लोड किस तरीके का आ रहा है उस पर, मतलब लोड बियरिंग बनानी है, लॉन्ग लोड बियरिंग बनानी होगी तो ज़्यादा रखते हैं इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं। अभी ये खत्म हो जाएगी फिर बीच में रह जाएगा ये सिलेक्शन ऑफ मोटार, इसको करते हैं। एक काम क्या करो, अपनी बुक साथ में लेके बैठा करो सारे।